चलिए आज सीधे बात करते हैं लीडरशिप और जुनून के उस कड़वे सच की। समझ लीजिए ये कोई हल्की फुल्की मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा रॉ और असली है। तो देखिए, एक तरफ तो वो आम से गोल होते हैं जो हम सब बनाते हैं, जैसे कि 50 लाख कमाना है या प्रमोशन चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, ये कुछ और ही है। एक ऐसा जुनून जो चीख कर कहता है, मैं दुनिया को पागल कर दूंगा। ये सिर्फ एक गोल नहीं है, ये एक आग है, और आज हम इसी आग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, सिर्फ डायरी में अपना लक्ष्य लिख लेना ही काफी नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि असल में गलत है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सी ख्वाहिश और एक असली ठोस लक्ष्य में फर्क क्या होता है? वो फर्क छुपा है इस एक सवाल में, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? और जो इसका जवाब है वही सब कुछ तय कर देता है। तो होता क्या है, ज्यादातर जवाब ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं यार, सबको थोड़ी मिलता है, या फिर शायद किस्मत में ही नहीं था। और सोर्स यही कहता है कि अगर फेल होने पर दिमाग में ये बहाने आ रहे हैं ना, तो समझ लीजिए वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होने वाला, वो बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाएगा। लेकिन असली जवाब वो कुछ ऐसा होता है। यही वो पागलपन है जो कामयाबी तय करता है। अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं दुनिया को पागल कर दूंगा, मैं जमाने में आग लगा दूंगा। मतलब साफ है, फेलियर तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो सवाल यह है कि ये आग, ये जुनून आता कहां से है? ये आता है लायक बनने की सोच से, क्योंकि कामयाबी सिर्फ कुछ चाहने से नहीं मिलती, उसके लायक बनने से मिलती है। तो इस लायक होने का मतलब क्या है? मतलब है योग्य होना, काबिल होना। देखिए, सोर्स एक सीधी सी बात कहता है, अगर कोई चीज बिना लायक हुए मिल भी जाए ना, तो वो टिकेगी नहीं, वो छीन ली जाएगी। और असल जिंदगी में हमें यह हर जगह दिखता है। वो करप्ट अफसर जो उस पद के लायक नहीं था, वो पकड़ा जाता है। जो स्टूडेंट तुक्के से आईटी पहुंच गया, वो फेल हो जाता है। और जिस लीडर की टीम उसकी इज्जत नहीं करती, वो टीम बिखर जाती है। पद हो, पैसा हो या टीम, अगर लायक नहीं है तो सब हाथ से निकल जाता है। चलिए अब इंडिविजुअल सक्सेस से आगे बढ़कर लीडरशिप की बात करते हैं, और यहां सोर्स लीडरशिप की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। तो लीडर है कौन? सोर्स कहता है, लीडर वो नहीं जिसके पास लोग हैं, लीडर वो होता है जिसके पास लोगों की मोहब्बत हो, और मोहब्बत वो तो कमानी पड़ती है। और ये मोहब्बत कमाने का जो तरीका बताया गया है ना, वो कोई मीठी गोली नहीं है, ये है बड़ों वाली कड़वी दवाई। हो सकता है सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन असली ग्रोथ इसी से होती है। तो सवाल वही है, ये मोहब्बत कमाई कैसे जाए? हमारा जो आखिरी सेक्शन है वो इसी पर है। वो कौन से ठोस कदम हैं जो एक लीडर को अपनी टीम का प्यार और वफादारी जीतने के लिए उठाने पड़ते हैं? तो देखिए, स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि हर किसी पर टाइम और पैसा लगाया जाए। नहीं, फोकस होना चाहिए अपनी कोर टीम पर, करीब 10 लोगों की टीम। यहां पर एक रिपल इफेक्ट काम करता है। पहले आप अपने उन 10 लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो आपको देखते हैं, वो आपके एक्शन से सीखते हैं, आपके शब्दों से नहीं। और फिर बिना कुछ कहे वो भी वही काम अपनी अपनी टीमों के साथ करने लगते हैं। कल्चर ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है क्या? सोर्स में इसे एक बड़े सिंपल कॉफी के एग्जाम्पल से समझाया गया है। मान लीजिए कोई लीडर महीने का 2 लाख कमा रहा है, तो उसके लिए अपने कोर टीम पर 6,000 रुपए खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन असली बात इन 6,000 रुपयों की है ही नहीं। ये तो बस एक सिंबल है, एक प्रतीक। असली इन्वेस्टमेंट तो है आपकी फिक्र, आपकी परवाह। और यही है लीडरशिप का सबसे बड़ा सिद्धांत, फिक्र। जब कोई लीडर अपनी टीम मेंबर की डायरी देखता है, उसकी कमाई के बारे में पूछता है, उसके सपनों की परवाह करता है, तो इससे क्या पता चलता है? यही कि उसको उस इंसान की फिक्र है, और यही फिक्र वफादारी की करेंसी है। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही दमदार बात कहता है, आदमी उसका गुलाम हो जाता है जो उसको ये महसूस करा दे कि वो उसकी फिक्र करता है। ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि असल में सच्ची परवाह के अंदर, चाहे वो लीडरशिप हो या जिंदगी, कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है।